दुकानदार ने कहा, अच्छे अखरोट ले आओ। मुलाजिम ये सुनकर खड़ा हो गया, गौर से दुकान के मालिक की तरफ देखने लगा। मालिक ने कहा, सुना नहीं तुमने? जाओ जल्दी करो, बेहतरीन अखरोट ले आओ। मुलाजिम आगे बढ़ गया। ये बात उसकी समझ में ना आती थी कि वो क्या करे। बगैर मिलावट के उसने कभी माल बेचा ही ना था। मालिक का तो ये तकिया कलाम ही था कि वो हर चीज के साथ बेहतरीन का लफ्ज इस्तेमाल करता। ये और बात थी कि इसका मतलब उसके जहन में कुछ और होता। मुलाजिम अपने मालिक का ये मतलब समझता था और खूब समझता था, इसलिए कि हर गाहक की आमद पर उसे ऐसा ही फिक्रा सुनना पड़ता था। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए ईमान वालो, देखो एक दूसरे का माल नाहक तौर पर ना खाओ। सूरह निसा की इस आयत से मालूम हुआ कि दयानत और ईमानदारी के खिलाफ जो सौदा भी होगा वो धोखे का सौदा होगा। इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ कि जो कोई मुसलमान को लूटना चाहे और धोखा देने के लिए झूठी कसम खाए तो अल्लाह ताला उस पर कहर नाजिल फरमाएगा। गुनाह या गलतियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो जानकर की जाए, एक वो जो लग़ज़िश के तौर पर हो जाए। सूरह अहज़ाब में फरमाने इलाही है, भूल चूक के लिए तो तुम मुआफी की उम्मीद रखो, लेकिन जानबूझ के इरादे के साथ कोई काम करो तो फिर उसकी पकड़ के लिए भी तैयार हो। जो आदमी इरादे के साथ गुनाह करता है वो सरकशी करता है, वो गुनाहगार ही नहीं अल्लाह ताला के आगे गुस्ताख भी होता है। मुसलमानों में कौन होगा जिसे ये ना मालूम हो कि बुरा माल देना और कसकर दाम लेना गुनाह है। अच्छा नफीस और तोहफा माल कहकर मिलावट वाली ऐबदार चीज देना धोखा है। ये जानने के बाद भी जो मुसलमान ताजिर, ठेले वाले या व्यापारी धोखाधड़ी से काम लेते हैं, क्या वो समझते हैं कि अल्लाह ताला उनसे धोखा खा जाएगा, उनके किए की उन्हें सजा न मिलेगी? अल्लाह का कानून कभी बदलता नहीं, वो इंसाफ करने वाला है, उसके इंसाफ में कोई शुबा नहीं। सड़ा मेवा बेचकर मुमकिन है कोई खुश हो जाए कि उसने एक के चार पैदा कर लिए, और ये भी सोचे कि धोखेधड़ी पर कहां पकड़ होती है। हम तो खूब मजे से कमाते हैं, काला धन कमाने वाले सेठों को देखो कि किस ठाठ से जिंदगी बसर करते हैं। तो ये सोच एक भूल है। मुल्क टूटा तो कितने ही सेठ दिवालिया हो गए, सनतें कोमियाई गईं तो बड़े बड़े पैसे वाले ची बोल गए। अगर ये मुनाफा खोरी के लालच में ना पड़ते, कस्टम के लिए कम कीमतें ना लिखवाते, झूठे खाते ना बनाते, तो मुमकिन है कि इन्हें ये दिन देखना ना पड़ता। इसका क्या जवाब है कि बैठे बैठे चोर बाजारी करने वालों के बीवी बच्चे बीमार हो जाएं, चलते चलते कम तोलने वाले का ठेला टूट जाए, हराम की सारी कमाई बल्कि उससे कुछ ज्यादा इस तरह खर्च हो जाए कि किसी बड़े कहर के नाजिल होने से पहले छोटी छोटी सजाएं अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह के लिए होती हैं। जो संभल जाते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं संभलते वो अपने हाथों अपनी तबाही को दावत देते हैं। शेख अबुल अब्बास सैयारी एक बुजुर्ग थे, बड़े पढ़े लिखे, अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाले आदमी थे। एक मर्तबा उन्हें अखरोटों की जरूरत पड़ी। एक दुकान पर पहुंचे और अखरोट दिखाने को कहा। दुकानदार ने शायद उन्हें पहचान लिया। अपने नौकर से कहा, हजरत के लिए अच्छे अखरोट लाना। अबुल अब्बास सैयारी ने उसका हुक्म सुना तो पूछा, क्या तुम हर खरीदार के लिए यही कहते हो? दुकानदार एक लपाटिया था, बोला, नहीं हुजूर, ये तो बात आपकी जात से खास है। वो समझता था कि इस खुसूसियत पर हजरत बहुत खुश हो जाएंगे, हालांकि वो हर खरीदार के लिए यही कहता था और हर मर्तबा उसकी नीयत धोखे की होती थी। शेख अब्दुल अब्बास उस वक्त कुछ और ही सोच रहे थे। वो खामोश आगे बढ़ गए। दुकानदार ने पूछा, आप अखरोट नहीं खरीदेंगे? जवाब मिला, नहीं, अखरोटों के फर्क के लिए मैं अपनी इल्मी मर्तबे को न बेचूंगा।